अपॉन में 5। ठीक है, ये हमने इस इंटीग्रेशन को सोल्व किया, निकल के आया 1। ये वैल्यू दिस इज नॉट 1, तो दिस इज नॉट नॉर्मलाइज्ड, ये तो बात हम पहले कह चुके हैं। ये नॉर्मलाइज करने के लिए आपने क्या करना था कि ये कंडीशन यूज करनी है, यानी कि दिस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो यहां पर कंसीडर n is normalized constant। ठीक है, n is normalized constant, जब कंडीशन रखेंगे तो दिस इज इंप्लाइज दैट कि दिस इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, या दिस इंटीग्रेशन माइनस a टू प्लस a साइन टू साई स्टार डी टो इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 1 अपॉन में n स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये वैल्यू क्या है आपके पास, ये इंटीग्रेशन क्या निकल के आया है 2a की पावर 5 अपॉन में 5। तो यहाँ से n की वैल्यू क्या निकलेंगी, n की वैल्यू निकालो, यहाँ पर दिस इज इस इक्वेशन से निकालो। दिस इज इंप्लाइज दैट n स्क्वायर इज इक्वल टू, जैसे ये पहले तरफ चला जाएंगे यानी कि 5 अपॉन में 2a की पावर 5, ये आ गया आपके n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू रूट ऑफ ऑल द फंक्शन 5 टू a की पावर 5, ये पास n हो जाएगा। तो ये जो n निकल के आता है ना, दिस इज द नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। ये क्या है आपके पास, ये आपके पास क्या है नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। तो कई बार आपके पास क्या क्या कैलकुलेट करवा लेता है कि भाई फाइंड द नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट करो, ये क्या आएंगी, तो यहाँ पर नॉर्मलाइज्ड वैल्यू की वैल्यू क्या आएंगी, ये आएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके बाद क्या है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आपको चाहिए, तो सिंपल आपको क्या करना है कि फॉर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या होगा, उसको साई डैश मान रहे हैं और दिस इज इक्वल टू n इनटू में साई। ठीक है भाई, तो साई डैश इज इक्वल टू क्या होगा, n क्या है आपके पास रूट ऑफ 5 अपॉन में 2 a की पावर 5 इनटू में साई की जगह क्या है x स्क्वायर। तो दिस इज द नॉर्मलाइज्ड, ये आपका नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया है। ये आपके पास क्या है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आ गया है। तो यहाँ से हमने क्या क्या दो बातें कैलकुलेट की है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन और नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट। और कोई भी वेव फंक्शन यदि आपके पास नॉर्मलाइज्ड है या नहीं है, ये तीनों कंडीशन हम देख सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से लिख रहा हूँ, हमने क्या क्या चेक किया, कोई भी वेव फंक्शन यानी कि साइज इज नॉर्मलाइज्ड और नॉट नॉर्मलाइज्ड, ये हमने चेक किया। इसके बाद हमने नॉर्मलाइज्ड कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड की। इसके बाद हमने क्या किया कि यदि कोई वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड नहीं है तो उसको नॉर्मलाइज्ड किया। ठीक है, इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट जो टर्म आती है, ठीक है, नेक्स्ट जो आपको जो टर्म आती है वो है आपका ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन। ये साई को नॉर्मलाइज की टर्म में था आपका। ठीक है, अब हम ऑर्थोगोनल की टर्म में कहेंगे कि भाई कौन सा आपका फंक्शन है ऑर्थोगोनल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट जो टर्म है आपका ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, इंपॉर्टेंट है सारी टर्म में। पहले हमने नॉर्मलाइज्ड पढ़ा, आपका वेव फंक्शन कब नॉर्मलाइज्ड होगा या नहीं होगा। अब हम एक और टर्म पढ़ रहे हैं, वो है ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, कब होगा या कब नहीं होगा। तो कोई भी आपके देखो साई जो है आपके पास यहाँ पर ऑर्थोगोनल के लिए क्या है कि दो डिफरेंट वेव फंक्शन क्या होते हैं
एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है भाई, कोई भी आपके दो डिफरेंट वेव फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम कंसीडर करेंगे, कंसीडर साई आई में कंसीडर कर रहा हूँ एंड साई जे आर ऑर्थोगोनल 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 ऑर्थोगोनल। तो देन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ऑर्थोगोनल के लिए आपने क्या करना है, इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी कैसे लिमिट लगानी है, जो भी वैल्यू आपको कहे कि साई आई इनटू में साई जे डीटो, this is the value is equal to 0, this is the value is equal to क्या है 0। जब हमने, मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ कि फॉर नॉर्मलाइज हमने अभी पढ़ा, फॉर नॉर्मलाइज के लिए हमने पढ़ा तो साई सेम फंक्शन था आपके पास, वेव फंक्शन था। हमने यहाँ पर अलग अलग वेव फंक्शन यहाँ पर यूज नहीं किया, यहाँ पर साई आई है तो साई आई ही है आपका पास, सेम वेव फंक्शन, यानी कि सेम वेव फंक्शन है यहाँ पर, सेम वेव फंक्शन। वेव फंक्शन नॉर्मलाइज होते हैं नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है, आई और जे डिफरेंट वेव फंक्शन और ऑर्थोगोनल होते हैं नहीं होते, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यदि साई इसका नॉर्मलाइज्ड है, नॉर्मलाइज्ड है, तो हम इसको इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी प्लस साई आई इनटू में साई आई का ही स्टार डीटो लेते हैं इज इक्वल टू 1। यहाँ पर सेम वेव फंक्शन, सेम ही वेव फंक्शन की बात कर रहा हूं मैं। परंतु ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन है कि दो डिफरेंट वेव फंक्शन क्या होते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होते हैं। तो ऑर्थोगोनल के लिए कंडीशन क्या है कि इंटीग्रेशन का यदि हम सॉल्यूशन करेंगे, दो डिफरेंट वेव फंक्शन की मल्टीप्लिकेशन एंड इंटीग्रेशन, दिस इज द वैल्यू इज इक्वल टू किसको अप्रोच करने चाहिए, 0 को अप्रोच करने चाहिए, ठीक है भाई। जैसे कि एग्जांपल के लिए, एग्जांपल के लिए मैंने कहा कि साई 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर है, साई y 2 इज इक्वल टू क्या है x मान लेते हैं, ठीक है भाई x है। तो x की वैल्यू यदि आप -a प्लस a को अप्रोच करें तो आपको बताना है, तो फाइंड, आपको एक्सप्लेन करना है कि भाई साई 1 एंड साई 2 आर, साई 1 एंड साई 2 आर ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल चेक करना है आपको है नहीं, ठीक है। तो ऑर्थोगोनल के लिए क्या क्या करेंगे आप, ऑर्थोगोनल के लिए फिर से आपने क्या करनी है कि कंडीशन लगानी है आपने, फिर से इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो मैं फिर से लगा रहा हूं यहां पर कि फोर साई 1 एंड साई 2 and are orthogonal, so this is implies that integration में minus infinity to plus infinity psi 1 into psi 2 dτ is equal to लिमिट क्या क्या यहाँ से क्या माइनस ए टू प्लस ए दे रखी है। psi 1 की वैल्यू क्या है x स्क्वायर है, psi 2 की वैल्यू क्या है x है, इनटू में x का ही कोऑर्डिनेट, यदि y का कोऑर्डिनेट होता तो y लिख देते, ठीक है भाई। यहाँ पर x का x के विद रिस्पेक्ट टू आएगा। इस इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -a टू x की 3 डीटो dx x की 4/4 इंटीग्रेशन में, ठीक है भाई। इंटीग्रेशन सोल्व कर दिया, इसकी लिमिट -a टू प्लस है, तो यहाँ पर 1/4 में 4 ऐसे कैसे लिमिट रखो, a की पावर 4 माइनस में a की पावर 4, ये कैंसिल आउट, दिस इज 0, ठीक है, दिस इज 0। तो सो psi 1 एंड psi 2 आर ऑर्थोगोनल। सो यहाँ पर हम कह दिया है कि इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या है, यदि आपको 0 अप्रोच करेंगी तो आपके पास क्या होगी, इस दिस इज psi 1 एंड psi 2 आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ठीक है भाई। आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होते हैं। इसके बाद एक और क्रम बच गई है आपके पास, इसके पास एक और क्रम आपके पास आती है, वो है आपके पास, मैं ये दोनों क्रम यहाँ पर लिख देता हूँ कि फॉर नॉर्मलाइज के लिए हमने लिखा इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साई आई इनटू में साई आई का स्टार डीटो की वैल्यू 1 फॉर
ऑर्थोगोनल के लिए हमने लिखा कि साइन इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन आई इंटू में साइन जे d2 की वैल्यू 0 अप्रोच करनी चाहिए। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक आती है क्रम ऑर्थो नॉर्मल ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थो नॉर्मल ऑफ वेव फंक्शन। ठीक है भाई। इसके बाद आती है आपके पास ऑर्थो नॉर्मल ऑफ वेव फंक्शन। तो हमने और नॉर्मलाइज पढ़ लिया, ऑर्थोगोनल पढ़ लिया है। ये ऑर्थो नॉर्मल में क्या होता है कि यदि कोई भी वेव फंक्शन, ये कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर साइन आई, साइन 1 आई एंड साइन जे आर orthonormal, तो then satisfy this equation। तो इंटीग्रेशन में साइन आई इंटू में साइन जे d2 की जो वैल्यू है इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, इसकी जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू अप्रोच करनी चाहिए आपकी, ध्यान से सुनना, दिस इंटीग्रेशन की वैल्यू जो है वो आपके पास 0 अप्रोच करने चाहिए। इफ कब करनी चाहिए, जब i की वैल्यू आपके पास इज नॉट इक्वल टू j। जैसे ही आपकी i की वैल्यू j के बराबर नहीं हो, इसका मतलब क्या है कि दोनों वेव फंक्शन आपके पास अलग अलग हो, तब आपकी वैल्यू क्या है 0 को अप्रोच करनी चाहिए। और यदि आपके पास क्या है कि यदि सेम वेव फंक्शन हो, तब आपके पास क्या है कि 1 वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि i इज इक्वल टू 0। दोनों वेव फंक्शन सेम हो, यानी कि ये कंडीशन नॉर्मलाइज्ड की है, नॉर्मलाइज्ड, ये ऑर्थोगोनल है। तो यदि कोई फंक्शन, कोई भी वेव फंक्शन नॉर्मलाइज्ड की कंडीशन भी शो करे और आपका क्या ऑर्थोगोनल की भी कंडीशन शो करे, तो ये दोनों वेव फंक्शन क्या करते हैं, एक दूसरे के ऑर्थोनॉर्मल वेव फंक्शन होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए देखो, सारा आपको समझ में आ जाएगा सारा सिस्टम, कि अभी मैंने यहाँ एग्जांपल लगाया था आपके पास कि साइन 1 की वैल्यू थे x स्क्वायर थी, और साइन 2 की वैल्यू आपके पास क्या थी, साइन 2 की वैल्यू x थी आपके पास, और x की अप्रोच करवा रहे थे हम -a2 प्लस a। तो अब यदि कोई पूछे ये दूसरे की नॉर्मल है नहीं है, तो ऑर्थोनॉर्मल के लिए आपको दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करके देखना पड़ेगा आपको कि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती है। तो मैं नॉर्मलाइज देखना चाहता हूं, पहले नॉर्मलाइज साइन 1 भी देखना है, साइन 2 भी, दोनों कंडीशन नॉर्मलाइज होनी चाहिए, नहीं है तो फिर आप ऑर्थोनॉर्मल नहीं कह सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि साइन 1 इज नॉर्मलाइज होना चाहिए, नॉर्मलाइज होना चाहिए, साइन 2 भी नॉर्मलाइज होना चाहिए। ठीक है भाई। और साइन 1 एंड साइन 2 आर ऑर्थोगोनल होना चाहिए, ऑर्थोगोनल यानी कि साइन 1 इज नॉर्मलाइज है, तो इंटीग्रेशन में माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन 1 इंटू में साइन 1 स्टार d2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए यहाँ से। दूसरी कंडीशन, यदि साइन 2 नॉर्मलाइज्ड है तो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी और साइन 2 इंटू साइन 2 स्टार d2 की वैल्यू भी 1 आनी चाहिए। और यदि ऑर्थो नॉर्मल है, इसका मतलब ये है माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी साइन 1 क्या है आपके पास, साइन 1 एंड साइन 2 d2 भी आपके पास 0 आने चाहिए, तो आपके पास हम कहेंगे कि साइन 1 एंड साइन 2 आर ऑर्थोनॉर्मल ऑफ द वेव फंक्शन। ठीक है भाई। तब हम कहेंगे कि ये एक दूसरे की क्या है, ऑर्थोनॉर्मल है। तो अब यदि मैं इसको सोल्व करूं, अभी सोल्व करके देखते हैं, चलो इसको सोल्व करके देखते हैं कि भाई आपको पास पहली कंडीशन देखना चाह रहा हूं कि साइन इज नॉर्मलाइज, तो इंटीग्रेट करो आप, माइनस इंफिनिटी लिमिट क्या दे रखी है, माइनस इंटू प्लस ए, साइन 1 इंटू साइन 1 स्टार d2 माइनस a2 प्लस ए, साइन 1 क्या है आपके पास x स्क्वायर है, इंटू में
साई वन का स्टार यदि आप करेंगे तो साई वन का स्टार क्या आएगा, ये रियल वैल्यू है, रियल वैल्यू का स्टार सेम होता है d2। ठीक है, ये x की 4 हो गई है, तो x की 4 का इंटीग्रेशन यदि आप करेंगे -a2 प्लस a dx। ठीक है भाई, तो ये x की 5 आ जाएगा। लिमिट यदि आप रखेंगे तो ये फिर से 2a की पावर 5/5, दिस इज नॉट 1। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि साई वन इज नॉट नॉर्मलाइज्ड। तो जैसे ही नॉट नॉर्मलाइज्ड हुआ तो हम ये ऑटोमेटिकली कह सकते हैं कि भाई ये दोनों आपस में क्या है, ये वेव फंक्शन है